दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी एसबीआई में खाता रखते हो तो बात करेंगे एसबीआई में अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो वहाँ पर अभी अगस्त 2026 में क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी समझेंगे। टेन्योर वाइज क्या रेट आपको मिलेंगे, सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट मिलेंगे, अमृत वृष्टि जो स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे, टैक्स स्कीम के बारे में भी बात करेंगे। तो निवेश की पूरी यहाँ पे गाइडलाइन आपको मिलने वाली है। तो अगर आप लोग एसबीआई एफडी चुन रहे हो तो आपको बता दो, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की एफडी में आप लोग अगर निवेश कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ भरोसे का ये प्रतीक है। अधिकतम दर जो यहाँ पर सामान्य नागरिक के लिए रहती है 6.45% है। अमृत वृष्टि 444 दिन की जो एफडी होती है और 5 से 10 साल की अगर कोई यहाँ पर एफडी कर रहा है तो अधिकतम दर यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए 7.05% देखने को मिलता है और वी केयर यहाँ पर रहता है। बाकी 1000 रुपये से न्यूनतम निवेश यहाँ पर किया जा सकता है। अधिकतम यहाँ पे कोई भी सीमा नहीं है। 22,500 से भी ज़्यादा ब्रांच नेटवर्क है, पूरे भारत में उपलब्ध है। तो एसबीआई ने अपनी एफडी दरें आखिरी बार 15 दिसंबर 2025 से रिवाइज़ की थी और अगस्त 2026 तक जो दरें यही लागू है। और बैंक समय समय पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और रेपो रेट में बदलाव के आधार पर रेट्स संशोधित करता रहता है। इसलिए निवेश से ठीक पहले एसबीआई की जो आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप लोग इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो कितना रेट अभी है। तो टेन्योर वाइज यहाँ पे ब्याज दरें बात कर लेते हैं तो 3 करोड़ से कम की जमा राशि पर जो यहाँ पे ब्याज दरें लागू है। तो अगर कोई 7 दिन से लेके 45 दिन की अगर यहाँ पे एफडी करता है तो सामान्य नागरिक यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल तक है उनको इतना इंटरेस्ट मिलता है। बाकी जो सीनियर सिटीजन है यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उनको इतना इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। बाकी आप लोग इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर आपको विस्तार से समझ आ जाएगा कि कितने टेन्योर पर आपको सामान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन को कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये दिन है और दिन समय से और यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट है कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर इसका विस्तार से ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे सामान्य और सीनियर सिटीजन की जो दरें हैं तो इनको यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। सीनियर सिटीजन को हर टेन्योर पर सामान्य से लगभग 0.50% ज़्यादा ब्याज मिलता है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलता है लॉन्ग टर्म में मिलता है, यानी कि 5 से 10 साल की अगर कोई एफडी कर रहा है तो वहाँ पर दिखता है वी केयर स्कीम के साथ दर 7.05% तक ही पहुँच जाती है। अब देखो अमृत वृष्टि जो स्कीम है एसबीआई की सबसे लोकप्रिय स्पेशल एफडी 444 दिन की ये खास अवधि है। सामान्य नागरिक को 6.45% इंटरेस्ट रेट मिलता है, सीनियर सिटीजन को 6.95% इंटरेस्ट रेट मिलता है। सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है उनको 7.05% इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। न्यूनतम निवेश यहाँ पे 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो। अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये तक है। मासिक, त्रैमासिक या फिर मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट पे आउट चुनने का विकल्प आपको मिलता है। घरेलू और एनआरआई दोनों तरह की जमाओं के लिए ये उपलब्ध है। लोन और प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा भी आप लोगों को मिल जाती है। सीनियर सिटीजन के लिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य सीनियर जो बेनिफिट है सभी टेन्योर पर सामान्य दर से 0.50% ज़्यादा ब्याज और यह हर सीनियर सिटीजन एफडी पर स्वतः लागू होता है। एसबीआई वी केयर स्कीम जो है 5 से 10 साल की एफडी पर 0.30% अतिरिक्त लाभ मिलता है, यानी कि सामान्य दर से कुल मिलाकर 0.80% ज़्यादा ब्याज मिलता है। और एसबीआई का पैट्रॉन्स स्कीम जो है 80 वर्ष से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन के यहाँ पे सीनियर रेट से 0.10% और अतिरिक्त लाभ मिलता है। अब देखो लोन अगेंस्ट एफडी और प्रीमैच्योर विड्रॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोन अगेंस्ट एफडी ज़रूरत पड़ने पर एफडी तोड़े बिना लोन की सुविधा मिलती है। तो लोन राशि एफडी वैल्यू का 90% तक होता है। ब्याज दर एफडी दर से 1% ज़्यादा है और प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर शून्य रहती है। तो यहाँ पर आप लोग किस मोड में कर सकते हो, ब्रांच विजिट करके, नेट बैंकिंग या फिर योनो एप्लीकेशन से आप लोग कर सकते हो। तो समय से पहले एफडी तोड़ने पर पेनल्टी जो है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 5 लाख से कम की एफडी है तो यहाँ पे पेनल्टी 0.50% और 5 लाख और उससे ज़्यादा की एफडी है तो 1% का यहाँ पर पेनल्टी लगता है। पेनल्टी काटने के बाद बैंक मूलधन और संशोधित ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। बाकी एफडी पर टैक्स के नियम भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो एसबीआई एफडी से मिलने वाली ब्याज जो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। टीडीएस फ्री सालाना ब्याज सीमा जो है सामान्य नागरिक के लिए 50,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख है। लिमिट से ज़्यादा ब्याज पर टीडीएस दर है। पैन उपलब्ध होने पर 10% और पैन उपलब्ध न होने पर 20% है। सामान जो यहाँ पे सालाना ब्याज तय सीमा से कम होने पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस फ्री लिमिट सामान्य नागरिकों से दोगुनी है। टीडीएस कटने पर आईटीआर फाइल करते समय रिफंड क्लेम किया जा सकता है। अब देखो एसबीआई एफडी ऑनलाइन आप लोग काफ़ी सिंपल वे में खोल सकते हो। आप लोग योनो जो एप्लीकेशन है 5 सिंपल स्टेप में आप लोग कर सकते हो। तो योनो एप्लीकेशन से अपना लॉगिन कर लेना है।
डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट पर जाना है, ओपन फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन चुनना है, अपना अमाउंट अवधि यानी कि टेन्योर डालना है और टर्म्स एक्सेप्ट कर लेने और आप लोगों को सबमिट कर लेना है। आपका एफडी अकाउंट तुरंत खुल जाता है। इंटरनेट बैंकिंग से भी आप लोग अपना एफडी अप्लाई कर सकते हो। बाकी क्या एसबीआई एफडी में निवेश करना सही होगा, तो एसबीआई की एफडी दरें कुछ प्राइवेट बैंकों जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सुरक्षा और भरोसा। भारत सरकार की 55% हिस्सेदारी है, देश का सबसे भरोसेमंद बैंक है, 22,500 से भी ज़्यादा ब्रांच के साथ सबसे बड़ा नेटवर्क है और पैसे की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बाकी निवेश से पहले एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मौजूद दरें जरूर चेक करें। ब्याज दरें समय समय पर बदलती रहती है, तो इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।